साथियों, मैं हेमेंद्र सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडीए क्लासेस जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलती है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमें मिलता है, कौन से डिपार्टमेंट को हम ज्वाइन कर पाते हैं। उससे पहले हम एसएससी जीडी के थ्रू जो डिपार्टमेंट है, जैसे अर्धसैनिक बल जिसे हम कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसे कहते हैं, वो उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनका पूरा नाम क्या है और कौन कौन सी जो है एसएससी जीडी में है जो डिपार्टमेंट होते हैं, और उसके अलावा उसमें क्या क्या जो है काम होता है उनका, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका जो स्पेशली वर्क है हमारे देश में, उनका जो काम है वो क्या है, उस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो भी पोस्ट आपको या जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है वो किस बिहाफ पे मिलता है, उसका कट ऑफ क्या रहता है, कितने नंबर अपने पास होने चाहिए तब अपने को वो चीज़ मिलती है, मिल सकती है। तो सारी चर्चा करेंगे। इसी के साथ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और एडमिट कार्ड्स के जो लिंक हैं एग्ज़ाम सिटी एंड टाइम और शिफ्ट का, वो लगभग काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उनका है जो जारी हो चुका है, बाकी कुछ स्टेट्स हैं उनका अभी जारी नहीं हुआ है, जैसे राजस्थान का, यूपी का, इन कुछ स्टेट्स का अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक जारी होगा उसके बाद में आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम सेंटर और टाइम का पता चल जाएगा, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना होगा उसके 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू जो पोस्ट होती है उनके बारे में, और कौन कौन सी जो है पोस्ट होती है और किस पोस्ट पर कितने नंबरों की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टिंग जो है हम यहाँ से करेंगे कि ये सबसे पहले है क्या चीज़। देखो, सीएपीएफ नाम की एक चीज है जिसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल। ये एक चीज है सीएपीएफ। इसके अंतर्गत, इसके निर्देशक में, इसकी ऑब्जर्वेशन में 5 डिपार्टमेंट आते हैं मुख्य तौर पर, जिसे हम आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एक एसएसबी आती है। उसके अलावा एनआईए भी आती है, एनसीबी भी इसके अंदर आती है। इस तरीके से 8-9 डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, बट स्पेशली जो 5 है, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई और असम राइफल्स या फिर हम जिसको कहते हैं एनआईए, ये हो गई। इनमें से एक जो है ये 5 में आती है। अब जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो सीएपीएफ के अंदर एसएससी जीडी के थ्रू, एसएससी जीडी एक एग्ज़ाम करवाने वाली संस्था होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग है, वो जो एग्ज़ाम करवाती है, वो इसमें जनरल ड्यूटी के जो जवान हैं, जिन 8 जो फोर्स है, इसके अंदर जब जवानों की रिक्तियां हो जाती है तो इनमें जवान को कैसे मतलब रिक्रूट किया जाए, उसका एक प्रोसेस है, वो एसएससी जीडी यानी एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की ये परीक्षा होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहले एसएससी जीडी के थ्रू जो पोस्ट आती है, जो डिपार्टमेंट आता है, एक बीएसएफ। बीएसएफ का देखो आप सभी को पता है, बीएसएफ के बारे में सब जानते हैं। बीएसएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी। बीएसएफ की अगर हम बात करें उसके मोटो की, तो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। ये चीज आप लोगों में भी देख सकते हो, जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है लोगों में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये, इससे आप समझ सकते हो कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर किस तरीके से अपनी ड्यूटी देते होंगे और ये किस तरीके से काम करते होंगे। अब हम बात करें इनके कि मुख्य कार्य क्या है। देखो, जो बीएसएफ है इसकी जिम्मेदारी क्या है कि शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना और भारत भूमि सीमा की सुरक्षा करना ही इनका मुख्य कार्य है। आपने देखे होंगे कि हमारा जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जिसमें स्टेट आ गए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इस साइड से हमारे जो ये 4 स्टेट जो पाकिस्तान पर तटीय सीमा पर जो है, ठीक है, स्थलीय सीमा पर जो है, वो ये 4 स्टेट है, ये पाकिस्तान से टच होते हैं। और इस पे जो बॉर्डर, जो इसकी जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की, इस बॉर्डर पर ही ये बीएसएफ के जवान हैं जो कि अपनी ड्यूटी देते हैं, और वहाँ उस काम के लिए इनको तैनात किया जाता है, घुसपैठियों को रोकने के लिए और किसी भी तरह की तस्करी को रोकने के लिए। उसके अलावा और भी जो है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इनको
पोस्टेड किया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग हिसाब से तैनात किया जाता है। इनको हाई एल्टीट्यूड भी मिलता है और पीस एरिया भी मिलता है, ठीक है। तो ये बीएसएफ है। इसके अलावा बीएसएफ जो अपना मणिपुर म्यांमार जो बॉर्डर है, उस साइड का जो बॉर्डर एरिया है पूर्वोत्तर राज्य का, उस साइड में भी ये बीएसएफ है जो काम करती है। ये बीएसएफ है, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब ये कितने नंबर पर मिलती है, कितने पे नहीं मिलती, उस बारे में हम डिटेल में वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, तब तक हम इनका मतलब समझेंगे। नेक्स्ट, इंडो तिब्बतन, आईटीबीपीएफ, इसका पूरा नाम है आईटीबीपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल है और जो इसका गठन हुआ था वो 1962 में हुआ था, ठीक है। और इसका लोगो है जो आप देख सकते हो, आईटीबीपी का ये जो लोगो है। और आईटीबीपी जो है कि भारत और चीन के मध्य 3448 किलोमीटर की जो सीमा है, उस सीमा पर सुरक्षा प्रदान करना आईटीबीपी का काम है। ये वहां पर जो भारत और चीन की जो सीमा है उस पर ये तैनात रहती है। उसके अलावा आप देख सकते हो ये इसके अंदर जो लद्दाख, दीपू ले दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक ये उन स्टेटों में रहती है, ठीक है। इसकी 32 बटालियन और 157 आउटपोस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो अगर हम बात करें उस साइड से, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम बॉर्डर हो गया, ठीक है, सिक्किम और चीन का जो बॉर्डर है वो हो गया। उसके बाद में इधर हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये एरिया है। इस एरिया पर, इस सीमा पर जो सुरक्षा प्रदान करती है वो आईटीबीपी रहती है। इसके ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो सर्विस टाइम है वो हाई एल्टीट्यूड पे निकालते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि हाईल्टीज जो बोला जाता है, हाई जैसे सबसे ऊंचा स्थान जैसे सियाचिन है, इस टाइप से इन्हीं स्थानों पर ये हमेशा इनकी सर्विस निकलती है। उसके अलावा भी जो पीस एरिया है, हर स्टेट में इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिसको कंपनी बोलो, चाहे बटालियन बोलो, यूनिट बोलो, वो कहीं ना कहीं हर स्टेट में है, ठीक है। तो पीस एरिया में भी पोस्टेड रहते हैं और हाईल्टी एरिया में भी ये पोस्टेड रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आईटीबीपी। इसके बाद अगर हम बात करें सीआईएसएफ, देखो एसएससी-जीडी या फिर हम पैरा मिलिट्री की बात करें तो सबसे जिम्मेदारियां सबके ऊपर है, कार्य सबको करना है, सबका अपना अपना अलग कार्य है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक तरीके से शांतिपूर्ण जो सेवा रहती है वो सबसे बढ़िया सीआईएसएफ की रहती है। खतरा सब में है, ऐसी बात नहीं है कि खतरा इसमें है उसमें नहीं है। मैं इस तरीके से डरा नहीं रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं कि इनमें मतलब हर जिम्मेदारी आपका करनी है, आपको काम तो हर चीज में करना पड़ेगा, लेकिन सबका है, किसी का थोड़ा डेंजर वर्क होता है, किसी का थोड़ा कम वर्क होता है, तो उसी हिसाब से सीआईएसएफ है। इसका पूरा जो नाम है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देखिए इसका लोगो ये है, ठीक है। और इसका जो मोटो है वो है संरक्षण एवं सुरक्षा, यानी सुरक्षा प्रदान करना। ये भारत की है इंटरनल जो जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करती है। जैसे हम इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके कार्य की बात करें तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो रेलवे स्टेशन हो गए, या कोई भी ऐतिहासिक जगह हो गई, जैसे ऐतिहासिक जगह भारत में जितनी भी ऐतिहासिक जगह है, मंदिर है, बड़े मंदिर है या बड़ी कोई भी और देखने लायक स्थान है, उन पर। उसके अलावा ये जो आपने देखा होगा कि मंत्री वगैरह जो भी होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी में भी इसको तैनात किया जाता है। ये इसका मुख्य कार्य है सीआईएसएफ का। इसके नाम से ही पता चलता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करती है और ये भी एक अपने इंडिया की इंटरनल फोर्स में ही आती है, पैरामिलिट्री फोर्स में ही ये आती है। और बहुत अच्छी जो है नौकरी है और इसकी जो मेरिट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएससी जीडी के अंदर नंबर 1 पर रैंक करती है ये। यानी अगर इन डिपार्टमेंट्स की बात करें हम तो ये नंबर 1 पर, इसलिए कि सीआरपीएफ का आपने खुद ने सुना होगा, ये मेरे बताने की बात नहीं है, आपने खुद ने सुना होगा पुलवामा अटैक्स सबको याद है, जो कि आने वाला है 14 फरवरी को, ब्लैक डे, ठीक है, वो सबको याद है। उस दिन हमारे कितने जवान हैं जो सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। और इसका जो है मैं थोड़ा डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इसकी चीज़ें बता देता हूँ कि इसका जो गठन हुआ था वो 1939 में हुआ था। उसके बाद में ये सीआरपीएफ का इस तरह की यूनिफॉर्म होती है और ये आपने देख रहे हो। और इसके अलावा ये जो लोगो है सीआरपीएफ का,
इस तरीका एक लोगो होता है, ठीक है। इसके नीचे लिखा रहता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए इसकी अगर हम पोस्टिंग की बात करें, सीआरपीएफ की जो पोस्टिंग होती है वो टेररिज्म को रोकने के लिए भी है, उसके अलावा शांति स्थापना के लिए भी है, ठीक है। आपने देखा होगा इसकी ज़्यादातर पोस्टिंग जैसे नक्सल एरिया है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इस साइड का जो नक्सल एरिया है, ठीक है, वो नक्सलवादी एरिया में वहाँ पर इनकी पोस्टिंग ज़्यादा रहती है। उसके अलावा पीस में भी रहती है, मतलब शांत जो जगह है स्थानों पर भी रहती है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी रहती है। और आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ और आर्मी दोनों कंबाइंड ऑपरेशंस में बहुत सारे आप ऐसे यूट्यूब पर भी वीडियोस हैं, उसके अलावा आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, तो सीआरपीएफ के जवान भी जो है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आपस में ये काम करते हैं। तो इनका भी क्या है कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इनका दायित्व है और ये एक आरक्षित बल है। इसके अलावा चुनाव में जो बड़े लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, बड़े चुनावों में इनकी ड्यूटियां भी लगती है, वहाँ पर भी इनको अपनी सेवाएं है। तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके से हल्का नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक तरीके से इन सारे डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा ये सबसे डेंजर है थोड़ा, ठीक है। ये सीआरपीएफ है। अगर हम आगे बात करें एनसीबी, एनसीबी तो सभी जानते ही होंगे, सबको पता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसमें आपको पता होगा कि एनसीबी का जो मुख्य कार्य होता है वो, स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बाहर से अगर कोई ड्रग्स आती है उसको रोकना, या अंदर कोई व्यक्ति ड्रग्स रखता है, किसी से ड्रग्स पकड़ी जाती है, या कोई भी मादक पदार्थ जो कि बैन है, जो कि ऐसा मादक पदार्थ जो कि बैन है, उसको प्रतिबंधित करती है, उसका दुरुपयोग क्या होता है उसको, उससे को रोकती है, इसका क्या नुकसान है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करती है, और इनका यूज करने वाले लोगों को वो अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई जो होती है कानूनी वो पूरी करती है, और इस कुल मिला के ड्रग्स की और इनकी तस्करी रोकती है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा एनसीबी की जो टीम रहती है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, और कई काफ़ी वीडियोज़ भी है यूट्यूब पे। तो ये एनसीबी का कार्य है। इसके अलावा ये भी काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट है एसएससी-जीडी के थ्रू। ये पहले एनआईए था, एनआईए इस बार एनआईए शायद दिया नहीं पोस्टों में, इस बार एनसीबी की पोस्टें दे दी, पिछली बार एनआईए की दी थी, तो हो सकता है, मैंने देखा नहीं था सही से। तो एसएसएफ का जो मतलब होता है वो काफी बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि एसएसएफ का मतलब होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, सही है, मतलब यही होता है, लेकिन ये बांग्लादेश की जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, विकिपीडिया पे हम खोल के देखते हैं तो उसी के बारे में दिखाते हैं। लेकिन एसएसएफ हमारे भारत में है जो सचिवालय सुरक्षा बल जिसको बोला जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्रालय, सचिवालय जो भी होते हैं उनके अंदर जो सिक्योरिटी जो होती है वो एसएसएफ होती है। उनकी जो यूनिफॉर्म कोड होता है, अलग से स्पेशल कोड नहीं होता, जैसे कि पुलिस का जो कोड होता है, खाकी जो ड्रेस होती है, ऐसा ही उनका एसएसएफ का है, ड्रेस कोड होता है। और अगर हम बात करें इसकी वर्क की, तो इसका वर्क जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि देखा होगा आपने मंत्रालय के अंदर और सचिवालय के अंदर बाहर आप जब एंट्री करते हो तो गाड़ी चेक होती है, और उसके अंदर आपकी डिग्गी वगैरह भी चेक की जाती है, सारी चीज़ें सिक्योरिटी चेकिंग वो चलती है, और उसका जो कार्य है वो एसएसएफ संभालती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएसएफ क्या है। आगे अगर हम बात करते हैं एसएसबी, एसएसबी की हम बात करें, ये भी एक डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री का, अर्धसैनिक बल का। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सशस्त्र सीमा बल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसकी बात करें, देखो एसएसबी की बात करें तो एसएसबी का जो मुख्य कार्य है, जैसे कि हमारा भारत नेपाल बॉर्डर हो गया, भूटान बॉर्डर हो गया, इन बॉर्डर पर जो तस्करी है, तस्करी को रोकना, प्लस कोई भी हथियारों की तस्करी हो, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो, चाहे फिर पेट्रोल की तस्करी, या जो भी है किसी भी चीज़ की, या शराब की तस्करी हो, उसको जो रोकना है इसका मुख्य कार्य है। उसके अलावा ये आंतरिक सुरक्षा को भी बनाए रखती है, और जो लोगों को है उनको पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करती है, सारी चीज़ें हैं। ये भी एक फोर्स है, इनको भी एक यूनिफॉर्म कोड है जो उनका एक सैनिक की तरह ही मिलता है, और उसके अलावा वही इनको राइफल वगैरह सब मिलती है, बाकी सारा सेम सिस्टम वही रहता है। लेकिन ये है कि ये अपना जो कार्य रहते हैं वो लगभग डेंजर जोन में नहीं करते हैं, पीस एरिया में ही इनके ज़्यादा कार्य हैं। और जैसे कि बॉर्डर भी ऐसे ही है, जैसे नेपाल और भारत का बॉर्डर है, तो वहाँ पर ऐसी कुछ स्थितियाँ बनती भी नहीं है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, या भारत व चीन के मध्य जैसी स्थितियाँ पैदा होती है, ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर
पैदा भी नहीं होती है। तो एसएसबी ही भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है। अगर हम बात करें इसके बाद में, ये हमने जो बात की वो है पूरे के पूरे 8 से 9 डिपार्टमेंट की जो है हमने बात की है। अगर हम अब बात करते हैं, इनका मतलब हम अच्छे से जान चुके हैं, इनके कार्य हम अच्छे से जान चुके हैं, इनकी स्थापना हम अच्छे से जान चुके हैं, और कैसे इसमें रिक्रूट होते हैं वो भी हम अच्छे से जान चुके हैं। अब हम अगर इसकी बात करें मोटी ऊपर की, कि कैसे हमें इसके जो डिपार्टमेंट है वो कैसे अलॉट होंगे या कैसे हमें डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो देखिए इसमें एक दो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान के चलिए एक फोर्स है, ठीक है, इसमें एक फोर्स मैंने जो बताई थी अभी एंड में, एसएसएफ। एसएसएफ देखिए, इसके अंदर एसएससी जीडी के थ्रू दोनों कैटेगरी के जो है रिक्रूट होते हैं जवान, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों, ठीक है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनआईएस, सब में दोनों कैंडिडेट जो है जाते हैं। हम इस तरफ लिख लेते हैं मेल और इस तरफ लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि जो एसएसएफ है उसकी जो मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है फाइनल, वो स्टेट वाइज न जाकर ऑल इंडिया मेरिट इसकी है जो जाती है, ठीक है। ऑल इंडिया इसकी मेरिट जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ इसकी जो है जाती नहीं है। बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। अब मान के चलिए आपको एसएसएफ में जाना है और आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो ये संभावना है कि 160 में से, देखो पिछली बार कट ऑफ है वो देख ही ली आपने एसएससी जीडी की, और इस बार की भी आप अगर देखोगे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी ही सही। क्यों? क्योंकि इस बार जो है फॉर्म अप्लाई तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अभी अपने को इस चीज़ का पता नहीं कि अटेम्प्ट कितने करेंगे। पिछली 3 वैकेंसियों का जो डेटा है उसके हिसाब से पहली वैकेंसी थी तो मान के चलो उसमें 55% जो है, सॉरी 62% के लगभग उसमें ये थी 2018 वाली की जो अगर हम बात करें तो। फिर उसके बाद में बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, क्योंकि बीच में जैसे पोस्ट ज़्यादा है तो वैकेंसी भी उसी हिसाब से हैं, फॉर्म भी उसी हिसाब से भरे गए थे। तो अभी क्या है कि 47 लाख के ऊपर लगभग फॉर्म है, तो कट ऑफ भी थोड़ी सी देख रहे हो, क्योंकि वैकेंसी 26,146 ही है, ठीक है। हम 160 में से माने तो भी आपको मान के चलना है कि 150 प्लस तो आपके पास अंक होने चाहिए जब आपको एसएसएफ मिल सकती है, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी की इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर हम बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल में आपकी कट ऑफ मान के चलिए 145 प्लस, ठीक है। ये है मेल और फीमेल एसएसएफ। एसएसएफ का फंडा तो आप समझ ही गए, क्योंकि इसमें जो इसकी जो कट ऑफ है ये हाई जाती है। इसके अलावा सीआईएसएफ है उसकी भी थोड़ी कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। अब हम अगर बात करें, देखो यहां पर भी दो चीज हो जाती है, यहां पर भी दो चीज हो जाती है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज मेरिट की, अब जो हमारे पास बाकी डिपार्टमेंट बचे हैं वो सारे के सारे स्टेज वाइज है, ठीक है। उनकी जो मेरिट है राज्य के अनुसार जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ राज्य हैं जैसे बड़े राज्य हैं, हम यहां पर सीधा सीधा बड़े राज्य के बारे में बात करेंगे। बड़े राज्य हैं जैसे यूपी, ठीक है। यूपी के बाद में आ गया अपना आरजे राजस्थान, राजस्थान के बाद में आ गया अपना बिहार, बिहार के बाद में आ गया एमपी, हरियाणा, ठीक है। पंजाब भी उसमें ले लो आप, लगभग पीएनबी जो भी है, ठीक है। ये कुछ राज्य हैं, उसके अलावा यूके भी हम मान सकते हैं, ये कुछ बड़े राज्य हैं, ठीक है। ये जो 7 से 8 स्टेट है, इनमें अगर हम देखें, इनमें हम एक कॉलम बना लेते हैं अपना, जैसे ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों का हम कॉलम बनाएंगे, और ये जो बड़े राज्य हैं इनकी क्या कट ऑफ रहती है, क्या इनका है जो काम रहता है, वो सारी चीज हम देख लेंगे कि कितनी क्या जा सकती है, ठीक है। और इसमें 3 कैटेगरी आएगी, ठीक है। मैं कैटेगरी आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड, वो उसमें 3 कैटेगरी आएगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी, एससी एसटी दोनों नहीं आएंगे, ये इनकी मैं जो 3 कैटेगरी है इनकी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें पहले सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की जो मेल कट ऑफ है वो लगभग इस बार 140 प्लस रहेगी अंदाजन, ठीक है।
इस चीज की श्योरिटी अभी तक हो नहीं पाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि लगभग अगर आप 140 नंबर लाते हो तो सीआईएसएफ एसएससी जीडी में तो लग जाओगे आप, इसके अलावा और पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बता रहा हूं कि ये डिपार्टमेंट आपको अगर चाहिए तो लगभग आपके पास इतने नंबर होने चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। 3 कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 138 के लगभग मान के चलो, 138 के लगभग इनकी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। अगर हम यहीं पे बात करें बीएसएफ में, देखिए बीएसएफ में हम बात करें तो 138 प्लस मेल और 135 प्लस फीमेल, ठीक है, ये इनकी जा सकती है। अगर हम इसी तर्ज पर अगर हम बात करें सीआरपीएफ, देखिए सीआरपीएफ की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यही लगभग 133 प्लस और फीमेल की बात करें तो 130 प्लस, ठीक है, ये सीआरपीएफ की जो है कट ऑफ रह सकती है इस बार। ओके, अगर हम बात करें असम राइफल्स की, देखो असम राइफल्स भी ठीक ठाक है और असम राइफल्स में भी कट ऑफ लगभग ऐसे ही जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें असम राइफल्स की तो असम राइफल्स की जो कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी, मान के चलिए 135 प्लस मेल और 132 प्लस गर्ल्स, ठीक है। ये हो गई मेन जो 4-5 डिपार्टमेंट है उनकी। उसके अलावा जैसे आईटीबीपी की है वो भी लगभग इसके बराबर आसपास ही मान के चल सकते हैं हम, सीआरपीएफ के आसपास ही इसकी जाएगी। उसके अलावा एनसीबी है, एनसीबी की भी थोड़ी हाई जाती है, यानी हम अगर उस तौर पर देखें तो एनसीबी की और एसएसएफ की जो कट ऑफ है 90 मान के चलो 95% के लगभग तो जाती है, जब जाके एसएसएफ वगैरह हमको मिलती है। देखो तो मैंने जो आपको समझाया है या जो भी बताया है वो सिर्फ आपको इतना बताने के लिए है कि हमको कितनी मेहनत के ऊपर हमें जो है ये डिपार्टमेंट है वो हमें मिल सकते हैं और इन डिपार्टमेंट में काम क्या क्या रहेगा एक तरीके से हमारा क्लियर हो चुका है कि हाँ इसमें हमको अगर हम इस चीज में जाएंगे तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसएससी जीडी का जो है एग्जाम आ चुका है और तैयारियां सभी की चल रही है। तो इसके अलावा मैं जो बात कर रहा हूं अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी के अग्निवीर के जो है फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम अगर बात करें तो जो बच्चे अभी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए फाउंडेशन, सीडीएस, एफकेट या अन्य किसी भी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर आज ही क्वेरी कर सकता है, डिफेंस ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पर आकर विजिट कर सकता है। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशंस एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस की दोनों के बैच स्टार्ट हैं रेगुलर और इंडियन आर्मी की फिजिकल की जो तैयारी है ऑन ग्राउंड करवाई जाती है। तो जो भी भाई जो भी मित्र तैयारी करना चाहता है जो भी वो यहाँ इन दिए हुए नंबर पर कॉल कर और विजिट कर सकता है। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।